छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पेंड्रा से आ रही खबर के साथ। शराब के नशे में धुत शिक्षक का वीडियो वायरल हो रहा है। शराब के नशे में स्कूल आने वाले शिक्षक का वीडियो वायरल हो रहा है। भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के दौरान शिकायत हुई थी। मौके पर स्कूल में नशे की हालत में शिक्षक मिला। जिला शिक्षा अधिकारी ने 2 महीने की वेतन वृद्धि रोक रखी थी। नशे में धुत टीचर को चेतावनी दी है। मरवाही ब्लॉक के मोरी टोला प्राइमरी स्कूल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। जब ऐसे शिक्षक हो तो शिक्षा कैसी मिलेगी, ये बड़ा सवाल है। नशे में धुत शिक्षक की अब तस्वीर देखिए, सुध नहीं है और ऐसे में शराब के नशे में स्कूल आने वाले शिक्षक से क्या ही शिक्षा लेंगे बच्चे। भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के दौरान शिकायत हुई थी। मौके पर स्कूल में नशे की हालत में यह शिक्षक मिला भी। इसे कुछ होश नहीं है ये क्या कर रहा है। और बच्चे आते हैं यहाँ पर पढ़ने, लेकिन तस्वीर तो कुछ अलग ही है स्कूलों की। है नंबर पर नहीं दीजिए थोड़ा सा मैंने क्या है ना उनको भी कर दें और इन्फॉर्म करने क्या है, बहुत बड़ा आपका ये हो जाएगा। सुबीर चौधरी संवाददाता जुड़ गए हैं हमारे साथ। सुबीर, जब शिक्षक ही इस हालत में जा रहे हैं तो शिक्षा कैसी मिलेगी बच्चों को, बहुत बड़ा सवाल। जी जरूर अंशिका जी, गोरेला पेंड्रा मरवाही का जो ये मरवाही ब्लॉक का जो ये मोहरी टोला जो प्राइमरी स्कूल है, यहाँ पे बच्चों की और पालकों की लगातार शिकायत थी कि उनके स्कूल में एक शिक्षक जो है शराब के नशे में आते हैं। और अभी इसी दौरान भाजपा के एक कार्यक्रम के दौरान पालकों ने इसकी शिकायत कुछ नेताओं से, कुछ जनप्रतिनिधियों से भी की, जिसके बाद वहां पे मौके पर ये लोग पहुंचे जहां पे देखा गया कि वो शिक्षक उस वक्त भी नशे की हालत में ही था और चेयर पे बैठकर वो फोन से बीओ से बात करने की बात कर रहा था। और बता दें कि जो इस तरह का जो वीडियो और ऑडियो इससे पहले भी वायरल हो चुका है और उसके बाद भी जो है शिक्षा विभाग इस पर कोई कार्यवाही नहीं कर रहा था। लेकिन उस पिछले 2 दिन पहले जब ये वीडियो सामने आया और भाजपा नेताओं ने जब इसको शिक्षा विभाग तक पहुंचाया, उसके बाद कार्यवाही की गई और कार्यवाही के बाद जो जिला शिक्षा अधिकारी है उन्होंने 2 महीने का जो है इनका वेतन वृद्धि रोका और उन्हें चेतावनी दी है। और वीडियो में खुद ये जो शिक्षक है खुद कबूल करते नजर आ रहे हैं कि वो शराब के नशे में है और मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, यह भी कहते नजर आ रहे हैं। वहीं बच्चों की जो शिकायत है कि जो शिक्षक रोज नशे के हालत में स्कूल आते हैं। और वहीं मिली जानकारी के अनुसार जो ग्रामीणों ने जो मरवाही शिक्षा खंड अधिकारी जो है उनको 20 दिसंबर को ही इसकी शिकायत की थी, लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई थी। जी ठीक है, ये बहुत बड़ा सवाल है सुबीर कि अगर शिक्षक इस तरह नशे की हालत में पहुंचेंगे स्कूल तो बच्चों का क्या होगा। लेकिन इस शिक्षक का फीडबैक क्या मिल रहा है? क्या अमूमन इसी तरह ये शिक्षक हमेशा से ही यहाँ आते रहे और अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई? जी निश्चित तौर पर अगर इस तरीके से अगर शिक्षक नशे के हालत में आते हैं तो उस स्कूल का भविष्य जो है वो अंधकार में बिल्कुल हो सकता है। वहीं अगर बात करें कि शिकायत की तो पालक। ठीक है सुबीर, शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। अब खबर रायपुर से, जहां पीसीसी चीफ दीपक बैज का बयान आया है। उन्होंने कहा, हम लोकसभा चुनाव की तैयारी करेंगे, ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने पर ध्यान है। चुनाव में बीजेपी को याद आते हैं राम। महंगाई, बेरोजगारी बीजेपी का मुद्दा ही नहीं है, राम के नाम से जीतना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, ये दीपक बैज का कहना है। पीसीसी चीफ दीपक बैज, और ऐसे में काफी ज्यादा बीजेपी पर हमलावर बीते चुनाव में भी उन्हें देखा गया। लेकिन एक बार फिर से राम को लेकर उनका यह बयान आया है सामने, तब जब लगातार राम से राजनीति का चर्चा जोरों पर है। और ऐसे में उन्होंने कहा कि सिर्फ चुनाव के समय ही राम की याद आती है भारतीय जनता पार्टी को और राम के नाम से बीजेपी जीतना चाहती है, लेकिन हमारा लक्ष्य होगा कि ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने पर ध्यान दें, ये दीपक बैज ने कहा। उन्होंने कहा कि हम लोकसभा चुनाव की तैयारी करेंगे और जीतेंगे। चुनाव में बीजेपी को राम याद आते हैं, महंगाई और बेरोजगारी तो बीजेपी का मुद्दा ही नहीं है, सिर्फ राम के नाम पर आगे बढ़ रही है बीजेपी और राम का नाम का सहारा लेकर जीतना चाहती है।
होने के नाते और तमाम हमारे वरिष्ठ नेताओं को जगह मिली है, सभी लोगों के साथ मिलकर फिर आगामी हम लोग लोकसभा की तैयारी करेंगे और हमारा मकसद रहेगा कि लोकसभा में छत्तीसगढ़ से जितना ज्यादा सीट हो सके जीत सके, ये हमारा टारगेट रहेगा। देखिए, मैं तो धन्यवाद दूंगा कि शंकराचार्य जी को उन्होंने खुलकर बोला है। ऐसे बहुत से ऐसे साधु संत हैं जो देश के प्रधानमंत्री ने उनके काम को उन्होंने हाईजैक कर लिया, जो साधु संतों को करना चाहिए। तो बहुत से दबी जुबान में कह रहे हैं, मैं धन्यवाद देता हूं शंकराचार्य जी को। ऐसे बहुत से ऐसे साधु संत हैं जो समय आने पर कुछ, मैं समझता हूं कुछ थोड़ा सा बोलने में झिझक रहे हो या फिर कुछ थोड़ा सा खुल के नहीं बोल पा रहे हो, लेकिन समय आने पर सब लोग खुलकर बोलेंगे और कहीं ना कहीं सब जान रहे हैं कि ये सिर्फ राम के नाम से चुनाव जीतना चाह रहे हैं, ये सबको पता। तो दीपक बैज को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि अगर महंगाई और बेरोजगारी के बारे में कुछ बोल रहे होते तो अच्छा भी लगता, लेकिन बीजेपी के राजनीति का ही नाम राम है और बीजेपी राम के नाम पर राजनीति करती है। उनका कहना है कि राम के नाम से ही बीजेपी जीतना चाहती है। महंगाई और बेरोजगारी तो बीजेपी का मुद्दा ही नहीं है और हर बार राम के नाम पर ही बीजेपी आगे बढ़ी है। ये तमाम बातें दीपक बैज कहते हुए नजर आए। आपको बता दें कि ज्यादा वक्त नहीं बचा है, अब कुछ ही समय बाद लोकसभा के चुनाव होंगे। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर चौतरफा बैठकों का दौर जारी है। कांग्रेस की तरफ से लगातार बैठकें की जा रही हैं। करारी हार के बाद विधानसभा चुनाव में अब नजर लोकसभा चुनाव पर है, जिसको लेकर मीटिंग ही हो रही है लगातार। कई समितियां बनाई गई हैं, कई जो बैठकें हैं बीते दिनों देखने को मिली। लगातार लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों से लेकर लोकसभा चुनाव में कैसे जीतनी है सीटों को लेकर उस पर रणनीति तैयार की गई है और अब इसी सिलसिले में बातचीत करते हुए दीपक बैज ने बीजेपी पर निशाना साधा। युगल तिवारी संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। युगल, महंगाई और बेरोजगारी तो बीजेपी का मुद्दा ही नहीं है, ये कहते हुए दीपक बैज नजर आए। यानी कि अभी कांग्रेस समझ चुकी है कि राम के नाम से ही बीजेपी अब राजनीति कर रही है और ये आरोप वो लगा रही है। जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को एक बड़ी शिकस्त मिली थी। कांग्रेस को भरोसा नहीं था, कांग्रेस को उम्मीद था कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ में उन्हें फिर से एक बार सत्ता की कुर्सी मिलेगी, लेकिन जो परिणाम आए हैं बिल्कुल उलट आए हैं। अब चूंकि 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है, ऐसे में प्रदेश की 11 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस बढ़त बनाना चाहती है और जीत है वो दर्ज करना चाहती है। अगर हम बस्तर की बात करें तो बस्तर में भी कांग्रेस को बड़ी हार मिली। सरगुजा में तो बिल्कुल कांग्रेस क्लीन स्वीप हो चुकी है और उसके लिए एक बड़ी जंबो कमेटी बनाई गई है। अब छत्तीसगढ़ के तमाम बड़े जो ऐसे लीडर्स हैं, बड़े नेता हैं कांग्रेस के, 18 सदस्यीय एक टीम बनाई गई है और सबकी एक ही उद्देश्य है कि लोकसभा चुनाव में आखिर कांग्रेस कैसी बड़ी जीत के साथ लोकसभा की जो अधिक से अधिक सीट जीत सके, उसको लेकर के अब जो माथापच्ची है वो किया जा रहा है। साथ ही साथ ठीक है, शुक्रिया युगल जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे खबरों में। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की ओर से राजस्थान, केरला, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और त्रिपुरा जैसे प्रदेशों के लिए प्रदेश इलेक्शन कमेटी बनाई गई है। इस कमेटी में स्थानीय नेताओं को जगह भी मिली है, जिसमें छत्तीसगढ़ के लिए बनाई गई कमेटी में भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव जैसे 18 नेताओं को शामिल किया गया है। इस समिति के अध्यक्ष दीपक बैज ही होंगे। तो अब इस कमेटी का गठन किया गया है। कांग्रेस ने चुनाव समिति का ऐलान कर दिया और इस समिति में छत्तीसगढ़ के कई नेता हैं, जिनमें कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं और डिप्टी सीएम पूर्व टीएस सिंहदेव भी इसके हिस्सा हैं। आगे बढ़ेंगे और बात मुख्यमंत्री की। विष्णुदेव साय आज कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे और हर कार्यक्रम की तस्वीर सबसे पहले आपको हम दिखाएंगे। रायपुर के खालसा स्कूल परिसर में सनातनी समाज का युवक युवती परिचय सम्मेलन आयोजन होने जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री दोपहर 12:10 पर पहुंचेंगे और उसके बाद
सीएम साई राजिम जयंती समारोह में शामिल होने के लिए दोपहर 2:15 पर रवाना होंगे। इसके बाद शाम 4 बजे विष्णुदेव साई रायपुर पहुंचेंगे, जहां पुलिस परेड ग्राउंड में रात 9 बजे आयोजित होने वाले कवि सम्मेलन का हिस्सा भी बनेंगे। और अब बात छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय धमतरी के परसवानी गांव पहुंचे। मुख्यमंत्री बनने के बाद उनका ये पहला धमतरी दौरा था। साय पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए थे। इस दौरान गांव में बीजेपी की तरफ से एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल भी हुए। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार मोदी की गारंटी को पूरा करने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि 25 दिन में हमने किसानों को बोनस दे दिया। सीजीपीएससी मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। इससे ज्यादा और भी कई कार्य हैं जो पूरे किए जाने हैं, वो भी पूरा करते रहेंगे। आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री प्रचार प्रसार में आए थे छत्तीसगढ़, तो उन्होंने कहा था कि मोदी की गारंटी की भी गारंटी, और उन गारंटियों को पूरा करने का जिम्मा विष्णुदेव साय ने उठाया है, और यही वो कहते नजर आए। देखिए, मोदी की गारंटी में जो भी वादा किए हैं सबको पूरा करेंगे। और अभी 20-25 दिन ही सरकार को हुआ है और 18 लाख गरीबों का प्रधानमंत्री आवास उसका निर्णय ले लिए हैं, और 12 लाख से ज्यादा किसानों को 2 साल का बोनस 3700 करोड़ रुपया से ज्यादा उनके खातों में भेज दिए हैं। पीएससी घोटाला में सीबीआई को सौंप दिए हैं। और जो भी वादा है, चाहे वो महतारी बंधन योजना हो, चाहे तेंदुपत्ता के लिए हो, या गरीब भूमिहीन लोगों को 10,000 देने की बात हो, जो भी मोदी की गारंटी में भारतीय जनता पार्टी का छत्तीसगढ़ की जनता से कमिटमेंट है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे रायगढ़ में पुलिस ने कांग्रेस पार्षद को जुआ खेलते गिरफ्तार किया है। मामला जूटमिल थाना क्षेत्र का है, जहां कांग्रेस पार्षद रत्तू जायसवाल के घर पर जुआ खेला जा रहा था, जिसकी सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और कांग्रेस पार्षद समेत 11 लोगों को जुआ खेलते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। पुलिस को मौके से लाखों रुपए कैश भी मिले हैं। इसके अलावा पुलिस ने आधा दर्जन बाइक और मोबाइल भी जब्त किया है। थाना जूटमिल क्षेत्र के अंदर एक घर के अंदर अवैध तरीके से जुआ खिलाया जा रहा है। इस सूचना को एसपी सर को अवगत कराते हुए उनके मार्गदर्शन में एक जॉइंट टीम बनाई गई, जिसमें मेरे साथ थाना प्रभारी जूटमिल और साइबर टीम और थाना जूटमिल की टीम ने एक रेड घर पे कार्रवाई की। एक अंडर कंस्ट्रक्शन घर था। कार्रवाई करने पे हमें 10 लोग और तकरीबन 1,80,000 रुपये मिला है, और उनके ऊपर विधिवत जुआ सट्टा अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। नारायणपुर जिला अस्पताल में मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया। तस्वीर आप देखेंगे तो वाकई में सोचेंगे कि मानवता शर्मसार हो गई है। यहां एक महिला 9 महीने के मृत बच्चे को लेकर अपनी गोदी में अस्पताल के बाहर रोती रही। अस्पताल प्रबंधन ने एम्बुलेंस की व्यवस्था भी नहीं की। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया। शिकायत मिलने पर कलेक्ट्रेट ने मामले का संज्ञान लिया। इसके बाद तहसीलदार भी मौके पर पहुंचे, लेकिन सवाल ये कि जब जरूरत थी तब ये सारे लोग कहां थे और एम्बुलेंस क्यों नहीं मौके पर मिला। महिला 9 महीने के बच्चे को हाथ में लिए, गोदी में लिए रोती रही, बिलखती रही, कहती रही कि मदद कीजिए, एम्बुलेंस मुहैया कराइए, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। बलौदाबाजार में एक पुलिसकर्मी की मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में पुलिसकर्मी को आप देखेंगे कि सरेआम कैसे युवक को यह पुलिसकर्मी पीट रहा है। बताया जा रहा है कि युवक बाइक से शराब की तस्करी कर रहा था। ये देखिए, ये युवक और बाइक। पुलिसकर्मी जो मौके पर मौजूद है, जिसे पुलिसकर्मी ने पकड़ लिया और उसे एक के बाद एक कई चांटे जड़े। वायरल हो रहा वीडियो कसडोल थाना क्षेत्र के छेछर गांव का बताया जा रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे भिलाईगढ़, सारंगगढ़ और सूरजपुर जिले में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई की, जो लगातार जारी है। इसी कड़ी में खनिज विभाग ने सारंगगढ़ में अवैध खनन और भंडारण के खिलाफ कार्रवाई की। खनिज विभाग की टीम ने मौके से 2 आइवा और 2 ट्रैक्टर जब्त किए हैं। ये कार्रवाई सरसीवा और भटवा क्षेत्र में की गई है।
खनिज विभाग की टीम ने आगे भी अवैध खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी रखने की बात कही। वहीं सूरजपुर में भी राजस्व और पुलिस विभाग की टीम ने रेत घाट पर दबिश दी, जिसके बाद रेत माफिया ट्रक और ट्रैक्टर छोड़कर मौके से फरार हो गए। जयनगर थाना पुलिस ने राजापुर रेत घाट से अवैध रेत खनन और परिवहन में जुटे 5 वाहन जब्त भी किए हैं। 2 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, एक सारंगगढ़ की और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं सूरजपुर की, जहां खनन पर एक्शन लिया गया। लिए राजापुर की ओर से गुजर रहे थे एसडीएम सर के साथ। उसी समय हमें वहाँ पे कुछ अवैध परिवहन की जानकारी मिली, तो हम वहाँ पर घाट पर गए। घाट पर पहुँचने पे हमने देखा कि 5 गाड़ियाँ थी, तो उसमें से 3 जो गाड़ियाँ हैं वो सारी के सारे जो ड्राइवर्स थे वो भाग चुके थे छोड़कर, जिसमें 2 गाड़ियों की चाबी वो वहाँ छोड़ के गए थे और 3 गाड़ियाँ लॉक्ड स्थिति में थी। तो 2 गाड़ियों को जिनकी चाबियां हमारे पास थी वो लाकर हमने थाने में जब्ती कर दिया है। खनिज अधिकारी को जानकारी दे दी गई है और उच्च अधिकारियों को इसकी जानकारी दे दी गई है। आगे की कार्यवाही की जा रही है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे छत्तीसगढ़ में रेल यात्रियों की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ने वाली हैं। ध्यान दीजिएगा, ये खबर आपके लिए। दरअसल रेलवे ने छत्तीसगढ़ से होकर चलने वाली 30 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है। ये गाड़ियां 10 से 17 जनवरी तक रद्द रहेंगी। ये उन लोगों के लिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है और जरूरी है जानना जो लोग 10 से 17 के बीच जनवरी में कहीं पर जाने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के यात्री 10 से 17 जनवरी तक कई ट्रेनें रद्द रहेंगी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मंडल के अनूपपुर स्टेशन में तीसरी लाइन कनेक्टिविटी के काम के चलते गाड़ियों को रद्द करने का फैसला लिया गया है। रेलवे ने वैकल्पिक इंतजाम करने की बजाय असुविधा के लिए खेद जताया है। गौरतलब है कि अनूपपुर में तीसरी लाइन कनेक्टिविटी का काम चल रहा है, जहां नॉन इंटरलॉकिंग का काम होने की वजह से रेलवे ने इन ट्रेनों को रद्द करने का फैसला लिया है और इसलिए रेलवे की तरफ से कहना है असुविधा के लिए खेद है। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमितों के बढ़ने का सिलसिला लगातार जारी है। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में 24 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई है। शनिवार को कुल 4182 संदिग्ध मरीजों की जांच हुई, जिसमें 24 मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई है। राजधानी रायपुर में सबसे ज्यादा 11 कोरोना मरीज मिले हैं। रायपुर जिले में 5, कांकेर में 3, दुर्ग में 2 संक्रमित मिले हैं, जबकि बेमेतरा, जांजगीर चांपा, सुकमा जिले में 1-1 मरीज मिले हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो 24 घंटे में 24 नए मामले सामने आए हैं और हर 1 घंटे में एक जगह से मरीज आए ही हैं। आगे बढ़ेंगे, अंबिकापुर की बात करेंगे। मधुमक्खी के हमले में एक 60 साल के बुजुर्ग की मौत हो गई। मामला लखनपुर ब्लॉक के बेलदगी गांव का है, जहां बुजुर्ग रामहित सिंह पैकरा पर अचानक मधुमक्खियों के झुंड ने हमला कर दिया। गंभीर रूप से जख्मी बुजुर्ग को आनंद फानन में इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पिताजी बैल चराने गए थे तो उस समय वो मधुमक्खी के झुंड ने अचानक हमला कर दिया, पूरा शरीर में हो गया था। तो हम लोग उनको हॉस्पिटल लाए लखनपुर में। लखनपुर से कुछ उपचार किए, फिर उसके बाद अंबिकापुर रिफ़र कर दिए। घर के पास था वो पेड़, उसी में था, तो चिल्लाए ना कि मधुमक्खी ने मेरे को काट लिया है। तो फिर मेरे लड़के ने मेरे को वो चीज़ फ़ोन करके बताया। इलाज के दौरान मौत हो गई। पेंड्रा में कड़ाके की ठंड के बीच कोहरे ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। अमरकंटक और आसपास इलाके तक घना कोहरा छाया हुआ है। अमरकंटक जाने वाले सभी रास्तों में घना कोहरा छाया है। बिलासपुर से पेंड्रा जाने वाले रास्ते में भी घना कोहरा छाया है और विजिबिलिटी बहुत कम हो गई है। कोहरे से वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। इलाके का तापमान 12 डिग्री तक पहुंच गया है। इस बार कड़ाके की ठंड पड़ रही है और ठंड की वजह से बहुत ज्यादा परेशानी आने जाने वाले लोगों के लिए। विजिबिलिटी कम हो जाती है ज्यादा कोहरे की वजह से और गाड़ियों को चलाने में सबसे ज्यादा समस्याएं आती हैं और इसीलिए भी रफ्तार धीमी हो जाती है।